फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो लास्ट वीडियो में हमने एक सिंपल डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन की थी और देखा था कि किस तरीके से वो एक सिंपल डेफिनेशन जो है वो एक अच्छा शुरुआत हो सकती है। वो हमारी जो भी डिस्कशन चल रही है डेमोक्रेसी को लेकर, तो उसको हम इस सिंपल सी डेफिनेशन के साथ शुरू कर सकते हैं। बट फिर हमने देखा था कि अगर हम सिर्फ उस डेफिनेशन को ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करेंगे तो कभी हम अच्छे से डेमोक्रेसी को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि उस डेफिनेशन में हर एक जो शब्द है उसका हम मतलब समझें। अब इस वीडियो से हम उस डेफिनेशन का जो एक एक वर्ड है उसको लेंगे और उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो डेफिनेशन एक्चुअली क्या कहना चाह रही है और उस डेफिनेशन में यूज होने वाला हर एक वर्ड जो है उसका क्या मतलब है। We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. तो हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था कि एक सिंपल सी डेफिनेशन है ये कि जो डेमोक्रेसी है ये इस तरीके की गवर्नमेंट है जिसमें कि जो रूलर्स है, मतलब कि जो पर्सन रूल करने वाला है, जो ऊपर राज करेगा, जो डिसीजन लेगा, वो जो पूरी बॉडी है, वो एक पर्सन भी हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं। तो ये जो ऊपर जो बैठेगा पर्सन जो रूल करेगा वो कैसे आ रहा है, वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होके आ रहा है, चुन के आ रहा है। इसका मतलब ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दिस रेजेस मैनी क्वेश्चंस, बट ये जो डेफिनेशन है ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रेज करती है। हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन? इसमें एक बात आई है रूलर्स की। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स, तो भाई ये रूलर्स हैं कौन, किसको हम रूलर्स कहेंगे? विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी? कौन से ऑफिशियल्स, कौन से ऐसे लोग जो हैं वो अपॉइंट होने चाहिए, इलेक्ट होने चाहिए, इलेक्ट मतलब चुन के आने चाहिए, ताकि उस गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी बोला जाए। तो कौन कौन सी ऐसी पोजीशंस होंगी जिनके लिए इलेक्शंस होंगे? ऐसा तो नहीं है कि मतलब हजार हजार लोगों के मतलब इलेक्शन करा दो और सबको कह दो कि सब राजा हैं। भाई अगर इलेक्शन भी होंगे तो किस पोजीशन के लिए होंगे, कौन से ऑफिशियल्स वो बनेंगे इलेक्शन के बाद, तो ये भी क्लियर होना चाहिए कि विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, कि कौन कौन से ऐसे लोग इलेक्ट होके आने चाहिए, किस पोजीशन के लिए आने चाहिए, ताकि हम ये कह सके कि जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। Which decisions must be taken by non-elected officials in a democracy? और क्या ऐसे कुछ डिसीजंस होंगे जो कि नॉन इलेक्टेड मेंबर्स भी ले सकते होंगे? डेमोक्रेसी में हमने मान लिया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इलेक्ट होके आ रहे हैं, बट कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अपॉइंट होके आ रहे हैं कि जिनको इलेक्ट किया गया है वो फिर आगे कुछ लोगों को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, जैसे आप अपने देश में देखो, आपको ये तो क्लियरली पता ही है कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो हमने वोट देके पीएम को चुना, हमने जो पूरी पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको हमने वोट देके चुना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए, उनमें जो सबसे ज्यादा वोट लेके पार्टी आई वो गवर्नमेंट उसने बनाई। ठीक है, करंट सिनेरियो में बीजेपी ने गवर्नमेंट बना रखी है। अब ये जो गवर्नमेंट है ये फिर बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करती है, जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, पुलिस होती है, ऐसे बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं वो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मतलब वो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं। जो पुलिस है वो स्टेट का मैटर है, तो उसे मतलब एक तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो उन्हें अपॉइंट करती हैं। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, इनको कौन अपॉइंट करता है? इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसे ऑफिशियल्स होते हैं जो कि नॉन इलेक्टेड होते हैं। तो क्या इन नॉन इलेक्टेड मेंबर्स को, इन ऑफिशियल्स को कुछ डिसीजन लेने का अधिकार है? और किस तरीके के डिसीजंस वो ले सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? अब हमने यहाँ बात की कि कैसे आने चाहिए, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो किस तरीके का इलेक्शन होना चाहिए, कैसे इलेक्शन को माना जाता है कि वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है? मान लो आप किसी कंट्री में कह रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही वोट दे सकते हैं, तो क्या हम एक्चुअल में उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री मानेंगे? अब वो लोग तो ये बोल देंगे कि देखो हमारी कंट्री में क्या है, जो रूलर है, जो पावर पे बैठा है, वो पर्सन कैसे आ रहा है, वो इलेक्ट होके आ रहा है। बट इलेक्शन किस तरीके से होंगे, कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? मान लो आपने कह दिया इलेक्शन कैसे होंगे कि सब लोग बस एक ही पर्सन को वोट देंगे,
मतलब यहाँ पे एक पर्सन है, वो खड़ा हुआ है, वो इलेक्शन में खड़ा हुआ है, उसे रूलर बनना है। तो ये पर्सन कहेगा कि मैं तुम सबको 10-10 हजार रुपए दे रहा हूं और तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे ही वोट करोगे और किसी को वोट नहीं करोगे। तो क्या ये जो पूरा इलेक्शन का तरीका होगा वो डेमोक्रेटिक होगा? What conditions must be fulfilled for an election to be considered democratic? इलेक्शन होते टाइम क्या क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे हम कह सके कि हाँ, इलेक्शन डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ है? Who are the people who can elect the rulers or get elected as rulers? तो कौन से ऐसे लोग होंगे जो इलेक्ट करेंगे? जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि अगर किसी कंट्री में ये बोला जाए कि जो इलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ अमीर पर्सन ही कर सकता है, तो क्या हम इसे डेमोक्रेटिक मानेंगे? राइट? तो उस केस में क्या होगा, वो डेमोक्रेटिक नहीं होगा, क्योंकि आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है देश में उसी को अलाउ किया वोट देने के लिए। तो इस तरीके से हमें ये भी डिसाइड करना होगा कि आखिरकार जो वोट देगा वो होगा कौन, कौन लोग वोट देंगे और किसको वोट दे सकते हो आप। आखिरकार इलेक्शन में खड़ा कौन कौन हो सकता है? क्या एक 5 साल का बच्चा भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है? क्या एक, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, अगर किसी को सजा मिल रखी है, कोई जेल जा रखा है, तो क्या वो पर्सन भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है? तो हमें ये सारी चीजें भी क्लियर करनी होंगी कि आखिरकार कौन वोट दे सकता है और कौन वोट ले सकता है, कौन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। तो शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस, कि कोई भी पर्सन इलेक्शन दे भी सकता है, इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है? क्या इस तरीके से हर एक पर्सन को अलाउ करना चाहिए? कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजंस दिस राइट? क्या किसी डेमोक्रेसी में ये जो राइट है वोट देने का, वोट लेने का, क्या इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, रोक लगाई जा सकती है? और रोक लगाने के बावजूद भी क्या उसे डेमोक्रेसी बोलेंगे? तो ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। फाइनली, व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? और फाइनली हम ये देखना चाहेंगे कि भाई आखिरकार डेमोक्रेसी किस तरीके की गवर्नमेंट होती है। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वट एवर दे वॉन्ट इन अ डेमोक्रेसी? क्या जिन लोगों को इलेक्ट करके लाया जा रहा है वो जो मर्जी आए कर सकते हैं? और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स? या फिर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या जो लोग इलेक्ट होके आए हैं उनके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, उनके ऊपर भी कुछ पाबंदियां रहती हैं, कुछ लिमिट्स रहती हैं जिनके बीच में, जिनके अंदर रह के उन्हें काम करना होता है? क्या वो एकदम फ्री होते हैं सारे डिसीजंस लेने के लिए? क्या उनके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? हमें ये भी समझना है। इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजंस? और क्या डेमोक्रेसी में लोगों का के कुछ राइट्स की रिस्पेक्ट करना, उनकी इज्जत करना जरूरी होता है? मतलब कि जैसे आज हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, हमारे पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू स्पीक, राइट टू लाइफ, राइट टू एक्सप्रेस, मतलब बहुत सारे हमारे पास इस तरीके से राइट्स हैं। तो क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये जो राइट्स हैं उनकी इज्जत करना जरूरी होता है, या इज्जत ना भी करें तो भी चलेगा? सो लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो अब हम आगे अगले सेक्शन में क्या करेंगे, ये जितने भी हमने सवाल उठाए, जितने भी हमने क्वेश्चंस रेज किए कि रूलर कौन है, इलेक्शन कौन कंटेस्ट कर सकता है, कौन इलेक्शन में खड़े हो सकता है, कौन वोट दे सकता है, और किस तरीके के इलेक्शन होने चाहिए, क्या हर किसी पर्सन को अलाउ किया जा सकता है इलेक्शन में खड़े होने के लिए, क्या जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कोई भी डिसीजन ले सकती है? तो ये जो भी सारे अभी हमने सवाल उठाए हैं उनको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। तब जाके हमें समझ आएगा कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या फीचर है और किस गवर्नमेंट को हम एक्चुअल में डेमोक्रेटिक कह सकते हैं।